द लॉस्ट फ्यूचर। कहानी शुरू होती है एक उजड़े हुए बर्बाद संसार से। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जो कभी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, वो अब सिर्फ खंडहर बन चुकी है। जहाँ कभी गगनचुंबी इमारतें खड़ी थी, वहाँ अब सिर्फ टूटे खंडहर, जंगल और जंगली जानवर बचे हैं। टेक्नोलॉजी गायब हो चुकी है। इंसान अब प्रिमिटिव ट्राइबल जीवन जी रहे हैं, जैसे फिर से स्टोन एज वापस आ गया हो। नरेशन, वॉइस ओवर स्टाइल। दुनिया तबाह हो चुकी है। इंसानों ने खुद अपने भविष्य को नष्ट कर दिया। अब जो बचा है वो है सर्वाइवल, जिंदा रहना। ट्राइब का जीवन और डरावना खतरा। हमारे मेन कैरेक्टर्स रहते हैं एक छोटे से गांव/ट्राइब में। ये लोग सिंपल लाइफ जी रहे हैं, शिकार करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं और केव्स व छोटे हट्स में रहते हैं। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है एक रहस्यमयी बीमारी और साथ ही म्यूटेंट जैसे इंसान जैसे जंगली जीव। ये म्यूटेंट्स असल में वो इंसान हैं जो बीमारी की चपेट में आकर मॉन्स्टर बन चुके हैं। उनकी स्किन सड़ चुकी होती है, आंखें पीली लाल और उनका दिमाग इंसानी नहीं रहता। वो सिर्फ हिंसा, खून और शिकार के लिए जीते हैं। गांव वाले लगातार डर में जी रहे हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया, वो मॉन्स्टर बन जाएगा। अगर म्यूटेंट्स हमला कर दें, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार केलेब, सैम क्लैफलिन की। केलेब एक युवा लड़का है, बहादुर लेकिन अभी इमेच्योर। वो हमेशा बड़े हंटर्स के साथ जाने का सपना देखता है, लेकिन एल्डर्स उसे रोकते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया खतरनाक है। केलेब की दोस्ती है डोरल, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड, और सवान, ट्राइब का एक मजबूत फाइटर से। तीनों अक्सर बातें करते हैं, हम बाहर जाएंगे, नई जगह ढूंढेंगे। हमारी दुनिया सिर्फ यही गांव नहीं है। केलेब का सपना है दुनिया को एक्सप्लोर करना और अपने ट्राइब को बचाना। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, कभी अचानक डरावनी गर्जन और चीखें सुनाई देती हैं। म्यूटेंट्स गांव पर हमला कर देते हैं। उनके लंबे पंजे हट्स को तोड़ देते हैं, इंसानों को नोच खसोट कर खा जाते हैं। इन्फेक्शन फैलाने के लिए खून से हमला करते हैं। केलेब, सवान और डोरल पूरी कोशिश करते हैं कि सबको बचाएं, लेकिन बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ केलेब की माँ भी इन्फेक्शन की वजह से मर जाती है। केलेब पूरी तरह टूट जाता है। गांव का एल्डर कहता है, ये कर्स है, ये बीमारी फैलती जाएगी, हमें कोई क्योर चाहिए। हमारे हीरोज केलेब, सवान और डोरल तय करते हैं कि क्योर ढूंढने के लिए डेंजरस जर्नी पर निकलेंगे। उनका मकसद है बीमारी का इलाज खोजना, म्यूटेंट्स से बचना, इंसानी सभ्यता की आखिरी उम्मीद को जिंदा रखना। उनका रास्ता जंगलों, पहाड़ों और खंडरों से होकर जाता है। जंगली जानवरों से लड़ाई, इन्फेक्शन से बचना, भूख प्यास से जूझना। जर्नी के दौरान उन्हें मिलता है अमल, एक बूढ़ा लेकिन बहुत बुद्धिमान आदमी। अमल के पास पुराना नॉलेज है। वो जानता है कि डिजीज का क्योर असंभव नहीं है। वो कहता है पुरानी दुनिया, एंशिएंट सिटीज में सीक्रेट्स छुपे हैं। अगर हम सही जगह जाएं तो इलाज मिल सकता है। अमल के साथ उसकी बेटी स्लोन भी है, जो स्मार्ट और फेयरलेस है। केलेब को स्लोन पसंद आने लगती है। दोनों के बीच कनेक्शन डेवलप होता है। टीम आगे बढ़ती है तो एक अबैंडन्ड शहर में फंस जाती है। यह शहर कभी मॉडर्न था, स्काईस्क्रेपर्स, रोड्स, टेक्नोलॉजी, लेकिन अब जंगली जंगल और म्यूटेंट्स का अड्डा है। एक बहुत ही इंटेंस फाइट सीन होता है। म्यूटेंट्स केलेब और स्लोन को घेर लेते हैं। केलेब तीर कमान और पुराना स्पीयर इस्तेमाल करता है। स्लोन स्मार्ट ट्रैप्स लगाती है। अमल एक पुराना गन दिखाता है जो उसने बचाकर रखा था। बड़ी मुश्किल से वो बचते हैं, लेकिन ये साबित हो जाता है कि म्यूटेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं और अब पहले से ज़्यादा खतरनाक है। अमाल सबको एक पुरानी अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में ले जाता है। वहाँ अब भी मशीन्स और पुराने साइंटिस्ट्स के स्केलेटन्स पड़े हैं। वॉल्स पर वार्निंग साइंस है, क्वारंटीन जोन, बायोहैज़र्ड। अमाल बताता है कि ये डिजीज़ एक वायरस है जिसे पुरानी दुनिया में बनाया गया था। इलाज है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए नॉलेज पर सही इक्विपमेंट चाहिए। धीरे धीरे केलेब और उसके दोस्तों को सच्चाई पता चलती है। इंसानों ने खुद अपने ग्रीड और एक्सपेरिमेंट से दुनिया को बर्बाद किया। वायरस फैलाने वाला एक्सीडेंट था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। सिविलाइजेशन खत्म हो गई और म्यूटेंट्स पैदा हो गए। केलेब गुस्से में कहता है, हम अपने एंसेस्टर्स की गलती क्यों भुगतें? अमाल जवाब देता है, गलती उनकी थी, लेकिन सुधार करना तुम्हारा काम है। फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। केलेब और टीम फैसिलिटी में वायरस के सैंपल्स ढूंढते हैं। अमाल उन्हें समझाता है कि ये क्यूर का बेस है।
अगर फ्यूचर जनरेशन्स इसे प्रिजर्व करें तो इंसानियत फिर से रीबिल्ड हो सकती है। लेकिन इसी बीच म्यूटेंट्स वहाँ अटैक कर देते हैं। फाइनल फाइट सीन होता है। केलेब म्यूटेंट्स से लड़ता है। स्लोन और सवान मिलकर डिफेंस करते हैं। अमल खुद को बलिदान कर देता है ताकि क्योर बच सके। आखिर में केलेब म्यूटेंट्स को हराता है और क्योर का वायल लेकर निकलता है। केलेब, स्लोन और सवान अपने ट्राइब में लौटते हैं। ट्राइब टूट चुका है, लेकिन केलेब सबको इंस्पायर करता है। हमारे पास क्योर है, हम फिर से इंसानियत को जिंदा करेंगे। कैमरा जूम आउट होता है। एक बर्बाद शहर दिखता है जहाँ थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी उग रही है। मैसेज क्लियर है, इंसानों ने अपनी दुनिया खो दी, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। फ्यूचर चाहे कितना भी डार्क क्यों ना हो, अगर करेज और यूनिटी हो तो एक नई दुनिया पॉसिबल है। द लॉस्ट फ्यूचर 2010 असल में सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। ये एक मैसेज देता है कि इंसान अगर लालच और गलतियों से सीख ले तो फिर से दुनिया रीबिल्ड कर सकता है। कैलेब की जर्नी इनोसेंस से लेकर जिम्मेदारी तक की है। ये फिल्म दिखाती है म्यूटेंट्स सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो इंसानी गलतियों का नतीजा है। क्योर सिर्फ दवा नहीं है, बल्कि नॉलेज, होप और यूनिटी है।